बिहार भी बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा IAS अफसर बिहार के हैं, पर बिहार के लोग मारपीट जल्दी करते हैं। यूपी में बुद्धिमान है, पर बुद्धि का प्रयोग लड़ाई झगड़ा में ही ज़्यादा करते हैं, लफंगेबाजी। तो बिहार, यूपी कोई भी हो, तो गुजराती आदमी ने क्या बताया, उसने कहा मैंने आश्रम के 1 एकड़ जमीन में सब्जी बोया है और वो सब्जी तोड़ करके मैं आश्रम के बाहर गेट पर ढेर लगा देता हूँ रोज। और वो गांव वाले जो चोर थे उनसे सबसे बोल दिया कि सब्जी आश्रम की ही सबको खाना है और जितनी जरूरत हो फ्री ले जाओ। तो उनको सब्जी फ्री कर रहा हूँ, तब से चोरी कभी हुई नहीं है। क्या बात, बोले अब ठीक है। सहयोग न देने से लोग नाराज रहते हैं, इसलिए सहयोग करना चाहिए। और दुख आने पर भी दुखी न हुआ करो। आपका धन खो जाए तो धन के लिए रोया मत करो। और याद रखना, धन तुम्हारे पास में बहुत आ जाए तो उसका अभिमान न किया करो। अच्छा मकान बना लो, प्रेम से उसमें सोया करो। मकान को अच्छा बनाना भी सरल है, लेकिन मकान में रहने वालों को अच्छा बनाना कठिन है। मकान में रहने वाले जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए लोग अच्छे मकान के अंदर भी सुखी नहीं, अच्छी गाड़ी में बैठकर भी सुखी नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर भी सुखी नहीं, क्योंकि गाड़ी में बैठने वाले अच्छे नहीं हैं। गाड़ी तो अच्छी है, गाड़ी में बैठने वाले सब क्रोधी लोग बैठे हैं। गाड़ी में भी लड़ते लड़ते गोंदवली पहुंचते हैं, गोंदिया। कितने लोग गाड़ी में भी झिकाझोरी करते हैं। कितने लोगों को देखा तो गाड़ी बीच में खड़ी करके भी उतर जाते हैं। आपस में झगड़ा हो गया, भाई भाई कुछ बात बढ़ गई, गाड़ी रोक के उतर गई। बोले तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा इस गाड़ी में, पैदल आ जाएंगे, इतनी गुस्सा है। चाबी फेंक दिया, मैं नहीं चलाऊंगा, तुम संभालो अपनी गाड़ी। और याद रखना, ये क्रोध, ये गुस्सा तुम्हारे संबंधों की मधुरता को नष्ट कर देगा। और रहीमदास ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ बच जाए। ये प्रेम का धागा बड़ा कच्चा धागा है, कोमल धागा है, एक बार टूट गया तो फिर इसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए कभी टूटने ना पाए, कोशिश करो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर कहते पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो सका, विद्वान वह है, ज्ञानी वह है जो प्रेम को निभाना जानता है। और प्रेम छोटी चीज नहीं है। प्रेम को निभाने के लिए त्याग चाहिए। जिसके अंदर त्याग नहीं है वो किसी प्रेम को निभा नहीं सकता। आप अपनी सुख सुविधाओं का त्याग यदि अपनी पत्नी के लिए कर सकते हो तो आप पत्नी के प्रेम को पा सकते हो। यदि आप अपने सुख सम्मान का भी त्याग करना पड़ता है, सुविधा का भी त्याग करना पड़ता है। और याद रखना, ये सुख सुविधा और सम्मान को त्याग करने वाले लोग ही दूसरे के दिलों पर राज करते हैं। सम्मान को भी छोड़ देना, अपना सम्मान दूसरों को दे देना। अपनी सुविधाओं को भी बांट दीजिए, दूसरों का ख्याल कीजिए। और जिससे तुम्हारा प्रेम होता उसका तुम्हें ख्याल रहता, उसकी चिंता भी रहती है। तुम्हें याद आता है कि मेरा बेटा अभी नहीं आया, कहाँ है? प्रेम है इसलिए याद आ रहा है। जब उस बेटे से प्रेम टूट जाता है तो बेटा जाए भाड़ में, तुम उसको याद भी नहीं करते। और जो तुम्हें याद करता हो कृपया उसको बर्बाद मत करना। कितने बेटों ने अपने माँ बाप को बर्बाद कर दिया।
खूब दारू पीते हैं और खूब जुआ खेलते हैं, बाप की सुनते नहीं हैं, माँ चिल्लाती रहती है। और जो दूसरों को बर्बाद करता है वो भी कभी आबाद नहीं हो पाता है। दूसरों की बद्दुआएं लगती हैं, फिर वो भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए बर्बाद मत करो। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने को भजन, तजने को अमल। उत्पात न कर, उत्पात न कर। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जीवन को बर्बाद मत करो। कितने लोगों की जिंदगी तो मोबाइल के पीछे बर्बाद है। माँ बाप रहे न रहे, मोबाइल रहना चाहिए। मोबाइल पकड़ के हाय मोबाइल, ओहो 5 साल बाद वो पुराना हुआ, बेच दिया, दूसरा फिर लाए हैं, हाय रे मोबाइल सैमसंग। ये मोबाइल कितना आवश्यक है आपके लिए, इस पर विचार करना। अधिक मोबाइल से बात करने से बुद्धि कम हो जाती है, स्मरण शक्ति घटती है। पेट के पास मोबाइल रखने से लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज हो जाती है। कान में लगाकर बात करने से माइंड की मेमोरी कमजोर हो जाती है। बाएं हाथ से बात कीजिए, थोड़ा स्पीकर खोलकर बात कीजिए। और चश्मा लगाकर बात करने से आंखें कमजोर होती, मोबाइल बहुत अटैक मारता है। और मोबाइल का कम से कम प्रयोग करो। लंबी बात नहीं, आवश्यक बात करके बंद कर दो बस फटाफट। और मैं निवेदन करूंगा, प्रेम जिसको नहीं मिलता है उसका मन दुखी रहता है। इस संसार में जो लोग प्रेम नहीं पाते हैं वे प्रसन्न नहीं रहते हैं। आपके बूढ़े सास ससुर को और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। प्रेम से बोल दिया करो। कितने लोग अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वृद्धाश्रम में रोटी मिल जाएगी, धोती मिल जाएगी, लेकिन वहां प्रेम नहीं मिलता है। और ये प्रेम के बिना ये मनुष्य का मन मुरझा जाता है, खिलता नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि अपने सास ससुर को घर में रहकर निभा लो, अपने माता पिता को भी घर में निभाओ। और मैं सास ससुर और माता पिता से भी कहूँगा, जब उम्र ज़्यादा हो जाए बोलना कम कर देना। और बोलना तो अपने बेटे बहू की थोड़ी प्रशंसा करना, कहना मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं। और यदि लगे वो अच्छे नहीं हैं तो चुप रहना बस। कभी नाश्ता ना दें तो शिकायत ना करना कि नाश्ता नहीं मिला। शिकायत करोगे तो 10 दिन और नाश्ता नहीं देंगे, बहुत खतरनाक लोग। कुछ नहीं कहोगे तो दया आ जाएगी, चलो दे देते हैं। अब अपना असमर्थ शरीर है, कोई बात नहीं। समय को पहचानिए, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाइए। परोपकार करना हमारा धर्म है। गौ माता की भी सेवा कीजिए। गायों के आश्रम बन रहे, गौशाला आश्रम। अगर हिंदू भाई एक एक गाय की सेवा कर लें तो ये गायें भटकती नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में हमारा आश्रम है, रायपुर राजधानी में। वहाँ लोग 5-6 गायें कमज़ोर छोड़ गए, बूढ़ी गायें। हमारे आश्रम में वहाँ गौशाला नहीं थी, नेपाल बॉर्डर वाले में गौशाला है। छोड़ गए तो संतों ने कहा, फ़ोन किया, गुरुजी 5-6 गाय लोग, बूढ़ी गाय कमज़ोर जर्जर छोड़ गए तो क्या करो? तो मैंने कहा सेवा करो, और क्या करोगे? तो उनकी सेवा किया। तो धीरे धीरे लोग 20 गायें छोड़कर चले गए, फिर लोग 90 छोड़ दिए, फिर लोग 110 छोड़ दिए। तो मैंने कहा कि एक दिन मैं गया वहाँ, तो रात में 12 बजे गौशाला पहुँचा टार्च लेकर। 2-3 संत थे, गायों के ऊपर टार्च मारा तो कमज़ोर थी तो उठ नहीं पाई। 2-4 उठ के खड़ी हुई और मेरी ओर देखा उन्होंने।
तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी प्रणाम। गायों ने भी सिर हिलाया कि मेन आदमी यही है, इसको डील कर लो फिर माल छको। गायें भी समझ गई, कान वान हिलाया, पूंछ हिलाया और ऐसे सिर हिलाया। तो मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा इंतजाम हम करेंगे। उनके लिए 90,000 का पैरा खरीदा गया इस साल कि तुम खाओ। गौशाला भी बना दिया, सब सेटिंग कर दिया। और हमने संतों से कहा कि होली में हम भूल गए, एक एक पूड़ी इनके लिए भी बनवाते तो अच्छा रहता, हमें याद नहीं रहा। पूड़ी बनी ही नहीं होली में, कुछ और बनाया था बड़ा बड़ा। तो हमने कहा तो इनको गुड़ मंगा कर खिला देना, इनको भी लगे कि होली का त्यौहार है, गुड़ खिलाओ गायों को। और उन गायों की कृपा से बहुत बड़ा फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। उन गायों की कृपा से एक चैरिटेड अकाउंटेंट वहां आया देखने, तो गायों को देखा तो बोला ये सच्ची सेवा हो रही है। कोई गाय दूध नहीं देती, वो खुश हो गया, बोला कि हम भी आपकी सेवा करेंगे। तो उसकी 28 एकड़ जमीन राजधानी में है। कोई कॉलेज था, वो चला नहीं पाया, तो उसने कहा ये कॉलेज हम दान देते हैं। उन गायों की कृपा से 28 एकड़ का कॉलेज दान मिला। मैंने उसको भी लिया नहीं, अभी विचार कर रहा हूं। मैं किसी का दान जल्दी लेता नहीं, क्योंकि दान लेने के बाद उसका विकास करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े लेकर बैठे रहो। अभी जैसे राणे जी ने 5 एकड़ दिया है, इस 5 एकड़ में हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। गाय की सेवा भी कीजिए। आरती की थाल का जब तुम दर्शन करते हो, उसमें जो दक्षिणा डालते वो मैं गौ माता की सेवा में लगा देता हूं। और अपने अपने माता पिता की तो सेवा करना ही, क्योंकि तुम भी एक दिन माता पिता बनोगे, तुम भी सास ससुर बनोगे, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तो तुम्हारे घर में परंपरा रहेगी सेवा की, तो तुम्हारे बेटे भी आपकी सेवा करेंगे। और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। वाह, जीवन सभी का थोड़ा ही है, और ये जीवन न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मरने से पहले ये शरीर किसी के काम आ जाए। कबीर साहब कहते हैं कि एक चीज मनुष्य के अंदर ऐसी है जो सुख, आराम और शांति और विकास और सम्मान दिलाती है। क्या है? मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज। हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मानो तेरे गुण बहुत महान है। गुणों के कारण ही तेरी पूजा होती है, गुणों के कारण ही तेरा सम्मान होता है, और गुणों के कारण ही तेरा संसार में नाम होता है। फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, धन विहीन मनुष्य को स्वार्थी छोड़ देते हैं, और याद रखना जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़कर चल देता है, फूल विहीन वाटिका को भौरा त्याग कर देता है, वहां नहीं जाता है, पुष्प विहीन पौधे को मधुमक्खियां भी छोड़ देती है, और प्रेम विहीन इंसान को रिश्तेदार, अपने लोग भी छोड़ देते हैं। चरित्र विहीन व्यक्ति को अच्छा समाज छोड़ देता है, और गुण विहीन मनुष्य को पूरा संसार छोड़ देता है। ये गुणों का आदर है। गन्ने में मीठा रस का गुण है, इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता है, और जब रस निकाल दिया जाता है ना, तो गन्ने को आग में जला दिया जाता है, खोई को। इसलिए गुणों का रस आप में सदैव रहना चाहिए, ताकि आपकी कीमत संसार में बनी रहे। गुणवान बनो।
मनुष्य तो एक है लेकिन उसमें गुण अनेक होते हैं। नम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण, दया का गुण, क्षमा का गुण, प्रेम का गुण, परिश्रम करने का गुण, सफाई का गुण, गम खाने का गुण, प्रसन्न रहने का गुण, सुंदर स्वभाव का गुण, चरित्रवान का गुण, अच्छा काम करने का गुण। आपने इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता, गुण और गुणवत्ता। और जिस मनुष्य में क्वालिटी है, और सारा खेल क्वालिटी का है। आज क्वालिटी पर थोड़ी चर्चा मैं करता हूं। क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्पेशलिटी। जैसे आप साधु बन गए, लेकिन साधु में भी अगर विशेष क्वालिटी है तो ही आपकी डिमांड होगी। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आप लिस्ट आउट हो जाओगे। आपने दुकान खोली, आपकी दुकान के सामान में क्वालिटी, दुकान के रौनक में क्वालिटी, आकर्षण में क्वालिटी, और दुकानदार में क्वालिटी, कर्मचारियों में क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी मिलकर के आपकी दुकान का विकास करती है। आप राजनीति करते हैं, उसमें भी आप में क्वालिटी चाहिए। आपकी वाणी में क्वालिटी हो, स्वभाव में क्वालिटी हो, सेवा में क्वालिटी हो, और आपकी सहनशीलता में भी क्वालिटी हो, और आपकी पर्सनालिटी भी हो, तो आप सफल हो जाएंगे। और क्वालिटी नहीं है तो उस आदमी की आवश्यकता खत्म हो जाती संसार में। इसलिए क्वालिटी वाले शिष्य बनो। शिष्य में भी क्वालिटी होना चाहिए। आप जिसकी पत्नी हो, आप में विशेष क्वालिटी हो। अगर विशेष क्वालिटी नहीं होगी तो आपका पति आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप भोजन भी ऐसा बनाइए, इतना स्वादिष्ट, इतना प्रेम से खिलाइए अपने पति को कि आपका पति होटल न जाने पाए, उसको घर की याद आए, घर में खाऊंगा। यदि तुम्हारा पति ज्यादा होटल जा रहा है तो समझ लेना होटल के बाद बोतल में चला जाएगा, बोतल से फिर टोटल में चला जाएगा, फिर वो आपका पति बचेगा नहीं। पति को बचाना पड़ेगा। कितनी स्त्रियां चूक गई तो उनका पति उनके लिए रह नहीं गया है, दूसरे चक्कर में फंस गया। अब वो रोती रहती है, क्या करे। मैंने कहा समय पर नहीं संभाला, संभालना पड़ता है। आपकी राइटिंग में भी क्वालिटी होना चाहिए। जो आप लिखते हो ना, एक गचपच मत लिखो, स्पष्ट लिखो, क्लियर। वाणी बोलने में, प्रवचन में भी क्वालिटी। बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे कौन समझ पाएगा। ज़्यादा सीरियस बोलोगे तो लोग ऊब जाएंगे। थोड़ा लोगों को हंसी भी आना चाहिए, थोड़ा खुश भी रहना चाहिए, थोड़ा वीर रस में भी बोलना चाहिए, थोड़ा सा मधुर रस भी बोल देना चाहिए। अनेक रस घोल दीजिए। प्रवचन में भी क्वालिटी। दूसरों के काम की बात भी बोलिए। ये गुणवत्ता आपकी महत्ता को बढ़ाती है, इंपॉर्टेंट आपको बनाती है। धनुष विद्या तो बहुत लोगों ने सीखी थी, लेकिन जो अर्जुन में धनुष बाण चढ़ाने की क्वालिटी थी वो सब में नहीं थी। इसलिए बाणधारियों की लिस्ट में नाम फर्स्ट नंबर पर आता है तो अर्जुन का, और दानियों में नाम फर्स्ट आता है तो कर्ण का, और याद रखना भक्तों में नाम आता है तो मीराबाई और ध्रुव प्रहलाद का नाम आता है, शिवरी का नाम आता है। झाड़ू भी लगाइए, झाड़ू में भी क्वालिटी होना चाहिए। झाड़ू कई प्रकार से लगता है, डाली जी। ऐसे लोग झाड़ू लगाते हैं। किसी से कहा झाड़ू लगा दो, झाड़ू मारा, 3 फीट जगह छोड़ दिया, आगे फिर मार दिया, फिर 2 फीट छोड़ी, फिर मार दिया,
एक कोने में कूड़ा इकट्ठा कर दिया, झाड़ू वहीं डाल दिया, हो गया, हर हर गंगे। दूसरे आदमी ने झाड़ू लगाया, पूरा ठीक से फर्श पर झाड़ू लगा। तीसरे ने लगाया, खिड़की दरवाजे किनारे अंदर झाड़ करके तब झाड़ू लगाया। चौथे आदमी ने झाड़ू लगाया तो झाड़ू के साथ साथ पीछे पीछे पोंछा भी लगाया और झाड़ू के कचड़े को उठाकर कूड़े ढेर में ले गया और झाड़ू को उठाकर यथास्थान आड़ में छिपा कर रख दिया। झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हर समय दिखाई न दे। जिसके घर में झाड़ू हर समय दर्शन देता है उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, और जिसके घर में झाड़ू छिपा कर रखा होता है उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। पानी पिलाने में भी क्वालिटी होती है। एक लड़की तुमको पानी पिलाने आई, तुम्हारे 5 लड़कियां हैं। एक लड़की आई, पानी हाथ से पकड़कर गिलास में लाई, ऊपर तक भरा हुआ छलकता हुआ पानी, ऐसे पकड़ कर दिया। तो वो ऊपर वो पकड़े है, तुमने नीचे पकड़ा, फिर ऊपर उसने छोड़ा, तब ऊपर पकड़ा और तब पिया, और ऊपर छलकता था तब नीचे पेंट पर भी गिर गया। एक तरीका है, क्वालिटी डाउन हो गई। दूसरी लड़की पानी लाई तो हाथ में नीचे पकड़ा उसने, पूरा भर के लाई और ऐसे दिया। ये सेकंड तरीका है, लेकिन ये भी क्वालिटी डाउन है, अच्छी नहीं है। तीसरी लड़की पानी लाई तो उसने पानी के ऊपर ढक्कन ढांक करके तब लाई और दिया। ये तीसरा तरीका, थोड़ी क्वालिटी अच्छी है। चौथी लड़की पानी लाई तो प्लेट में गिलास को रखकर ऊपर से ढक कर और दोनों हाथों से पकड़कर पानी दिया और कहा लीजिए पीजिए। ऐसे लेकर सामने खड़ी है, लो पियो। अब तुम लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, जबरदस्ती ठक पी लो। पांचवी लड़की पानी लेकर आई तो उसने प्लेट में पानी है, गिलास में है, थोड़ा एक अंगुल खाली है, ऊपर से प्लेट ढकी हुई है और ला करके टेबल पर रख दिया और कुछ बोली नहीं, साइड में खड़ी हो गई। क्योंकि आपका दिमाग कहीं एकाग्र है, डिस्टर्ब ना हो, साइड में खड़ी है। जब तुम फ्री हुए 2 मिनट बाद उठाकर पानी पिया, साइड में मुड़ के देखा, मुस्करा दिया कि वास्तव में बुद्धिमान है। वो 5 लड़की टॉप क्वालिटी पे है। अब इसमें जितनी लड़कियां बैठी हो सीख जाएंगी, कल टॉप क्वालिटी में पानी पिलाएगी, बोवे भी सीख जाएंगी। ये क्वालिटी बहुत बड़ी चीज है। और तुम्हारे कार्य करने की क्वालिटी से तुम्हारे लेवल का पता चलता है। जिस समय अर्जुन ने मछली की आंख को बेध दिया, राजा द्रुपद का संकल्प पूरा हुआ। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ में तय हो गया। परंतु राजा द्रुपद रात में चिंता करने लग गए कि ये घूमने वाले लोग न जाने कहां से आए हैं, क्या इनकी कंडीशन होगी, पोजीशन। मछली की आंख बेध दिया, मैंने बेटी इनको देने का संकल्प ले लिया, लेकिन इनकी पहचान कैसे करूं कि ये हैं कौन लोग। तो जिस भवन में उनको रखा गया था उस भवन का बिस्तर उलल जुलल था, रजाई बिछा दी गई थी, गद्दा ऊपर रख दिया गया था, झाड़ू इधर पड़ा हुआ है, जहां घड़ी रखना चाहिए वहां गिलास रख दिया गया है, जहां बाल्टी रखना चाहिए वहां पर तकिया रख दी गई है, उल्लम जुल्लम कर दिया गया। जब पांडव रात में वहां पहुंचते हैं, अर्जुन देखते हैं, तो अर्जुन ने रात में ही कमरे में सबसे पहले झाड़ू लगाया, भवन को साफ किया, रजाई हटाकर गद्दा बिछाया, चादर ठीक से लगाई, तकिया ठीक से झाड़ कर लगाया, फिर रजाई सेट की। अब गिलास और चम्मच कटोरी थाली सब सेटिंग से जमाया, फिर हाथ पैर धो करके मुंह धो करके फिर विश्राम किया। राजा द्रुपद सवेरे 4 बजे आते हैं अपने मंत्री के साथ और दरवाजा खटखटाते हैं। तब अर्जुन ने दरवाजा खोला, राजा द्रुपद अंदर प्रवेश हुए। उन्होंने देखा कि सामान सब सेटिंग से है, बिस्तर क्लीन है, झाड़ू यथास्थान है, लोटा बाल्टी कटोरी चम्मच थाली यथास्थान है, और रजाई रजाई की जगह पर है, गद्दा गद्दे की जगह पर, चादर टेढ़ी भी नहीं बिछी हुई है। राजा द्रुपद हंस पड़े और बोले, मेरा दामाद कोई राजकुमार ही है, साधारण नहीं। ये तुम जब चलते हो ना पैदल, तो तुम्हारी चाल से पता चलता तुम किस ग्रेड के आदमी हो। तुम टेढ़े टेढ़े जा रहे हो, वहीं से पता चल गया टेढ़े नाथ भगवान हो।
इसलिए चलने में भी सावधान, हंसने में सावधान, बैठने में भी तुम्हारी क्वालिटी का पता चलता है, कपड़े पहनने से भी तुम्हारे लेवल का पता चल जाता है। ये अल्लम जल्लम खड़बड़ सड़बड़ पहनना मालूम हो जाता है आदमी किस ग्रेड का है। सावधान, तुम्हारी एक एक क्रियाकलाप, एक एक एक्टिविटी सब रीडिंग की जा रही है। तुमको लोग पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। आपके बोलने का ढंग वो भी आपकी क्वालिटी को बढ़ाता है। किस तरह बोलते हैं आप, और सारी जिंदगी मनुष्य की आदत में बंधी हुई है। इस बात पर गौर करना। जैसी बैठने की आदत पड़ गई फिर वैसे ही बैठोगे, जैसे टेढ़े टेढ़े चलने की आदत पड़ गई टेढ़े टेढ़े चलोगे, जैसी आपकी गुस्सा करने की आदत बन गई प्रैक्टिस तो गुस्सा ही करोगे, खुश रहने की आदत हो गई है तो कुछ भी नहीं पर खुश हैं, खुश रहोगे। मुझे राजस्थान में एक भक्त ने पूछा तुम खुश इतना क्यों रहते हो, तो मैंने कहा कोई दुख है ही नहीं। तो बोले कुछ मिला है विशेष रूप से क्या? हमने कहा मिला होता तब तो दुखी रहते, मिला भी कुछ नहीं। बोले इतना खुश क्यों रहते हो? तो हमने कहा खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि खुश रहना चाहता हूँ, खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि खुश रहने से ही सुख मिलता है, खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि दुखी होने से कुछ मिलने वाला भी नहीं, खुश इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि खुश रहने से बुद्धि का विकास होता है, खुश रहने से दिमाग बढ़ता है, खुश रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, और खुश रहने से दूसरे भी खुश हो जाते हैं, और जो तुमसे खुश होगा जो काम सोचोगे वो सब कर देगा। इसलिए खुश रहना चाहिए ताकि अगला भी खुश हो जाए और अपना काम सब खुश हो जाए। अब इस दुनिया में आपकी हैबिट है, चिड़चिड़ा स्वभाव बना लो। कोई तुमसे कोई सामान मांगेगा, चिड़चिड़ा दोगे आप? चिड़चिड़ा समझते हो? हाँ, वो सब जानते हैं, क्योंकि उसका तो प्रैक्टिकल ही बहुत लोग करते रहते हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव। जरा सा किसी ने पूछ लिया घड़ी कहाँ रखी, बस मैं क्या जानूं। किसी ने पूछ लिया कि वो चाबी कहाँ गाड़ी की, बोले हमसे क्यों पूछते हो? अरे तो ये बता दो, हमको नहीं मालूम, बात खत्म हो गई, उसमें क्या उलझ रहे फालतू। जो व्यक्ति 20 लोग उसको एक साथ में कोई काम के बारे में पूछें और सबका काम वो फटाफट निपटाता चला जाए, वो व्यक्ति कभी साधारण नहीं हो सकता है, वो बहुत आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। 20 लोगों को एक साथ में डील करे, इधर का काम भी करे उधर भी काम करे। और मैं आपको टेंशन से मुक्त रहने का एक उपाय बता देता हूँ। एक छोटी सी डायरी रखा करो, इतनी बड़ी, एक छोटा सा पेन जेब में, और कोई काम कोई बात याद करने की आती है तो उसको उसमें लिख लिया करो तुम। और फिर उस डायरी को अपने सिरहाने जिस बिस्तर पर सोते हो ना वहाँ पर रख लिया करो। और वहाँ रखने के बाद जब तुम सोते हो बिस्तर पर तो थोड़ी देर तुम्हें नींद नहीं आती, तुम सोचते हो, सोते नहीं हो, और तुम्हारे मन में बहुत विचार आते हैं। तो वे जो विचार आते हैं, प्लानिंगें आती हैं, योजनाएं आती हैं, कार्यों की याद आती, कल ये करना वो करना, तो टार्च जला करके और उसको लिख लिया करो। और फिर आपके माइंड का लोड डायरी में चला गया। अब माइंड हल्का हो गया, माइंड को ये विश्वास हो गया कि डायरी में नोट है, भूलेगा नहीं। और सवेरे उठ करके कुल्ला दातुन करके फ्रेश होकर के उसको पूरा पढ़ा करो, और पढ़ करके उस कार्य को टाइम टेबल सेट करके किया करो, तो तुम्हारा दिमाग फ्री रहेगा और कार्य आसानी से होगा, टेंशन मुक्त हो जाओगे। 70% टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी ये छोटे से काम से। और ये मैं केवल बताता नहीं आपको, मैं ऐसा करता हूँ। मेरे सिरहाने एक छोटी चिट पैड और पेन रहता है, मेरी झोली में भी चिट पैड पेन रहता है, और मेरी गाड़ी में भी रहता है। सारा लोड उसमें डाल दो आप, अन्यथा तुम्हारा मन ये घबराता रहेगा कि कल भूल ना जाए, भूल ना जाए, तो बार बार याद कराता रहेगा और वो टेंशन बन जाएगा। साथ में जो चीज खो गई है उसको बार बार याद मत कीजिए, भुला दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। और जो चीज आपको मिल गई है उसको स्वीकार कीजिए और आनंद लीजिए उसका।
जो चीज़ आपके पास में फालतू आ गई है उसको जल्दी निकाल कर बाहर कर दीजिए, नहीं वो खाम खा बर्डन बनेगी। उसको रखो, इधर उठाओ उधर रखो, दान दे दो किसी को, छुट्टी करो, कमरा खाली हो जाए। और जो चीज़ आपको जरूरत है और नहीं मिली है उसके लिए प्रयास कीजिए, और जो चीज़ प्रयास करने से भी नहीं मिल रही है उसका त्याग कीजिए और उसको याद मत कीजिए और आनंद लीजिए। ये है कि जिंदगी मत जियो। तो कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मानो तेरे गुण ही तुझको बड़ा बनाते हैं। गुणवान बहू बनो, गुणवान पुत्र बनो, गुणवान संत बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान माँ बाप बनो, गुणवान बहन बनो। और जो गुणवान होता है ना उसको सम्मान भी बहुत मिलता है।